हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलिंग टावर का मेन काम क्या रहता है और ये इसमें जो भी है प्रोसेस वाटर सप्लाई का वो प्रोसेस कैसा रहता है। तो आप देख रहे हैं सामने एक कूलिंग टावर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो मेन काम कूलिंग टावर का रहता है वो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी रेफ्रिजरेंट, जैसे हम चिलर में, यहाँ पे तो चिलर है, तो चिलर का जो भी रेफ्रिजरेंट रहता है तो उसको ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कूलिंग टावर का वाटर है, ये कूलिंग टावर का वाटर पूरी तरह से कंडेंसर से होके गुजरता है और जब कंडेंसर से होके गुजरेगा तो रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आता है और रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो आज तो रेफ्रिजरेंट का विषय नहीं है कि मैं उस पर पूरी तरह से बात करूं, सिर्फ मैं कूलिंग टावर के बारे में बात करूं कि वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देख सकते हैं ये सबसे पहले सबसे जो ऊपर रहता है कूलिंग टावर का, ये हाउस रहता है, ये कूलिंग टावर है। और सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे वाटर टैंक रहता है। ये देखिए, ये यहाँ पे डाउन साइड पे वाटर टैंक है ये, और ये नीचे सबसे नीचे सक्शन एरिया रहता है। तो आप देखेंगे दूर से समझ में आएगा, ये सबसे नीचे वाटर स्टोरेज है। और ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाटर सक्शन लाइन है। यहाँ पे पंप यूज़ करते हैं हम, सक्शन पंप। ये सक्शन पंप क्या करते हैं कि कूलिंग टावर से वाटर को सक्शन करते हैं। ये देखिए, ये कूलिंग टावर है, वाटर को सक्शन करते हैं। और ये जैसे ही वाटर को सक्शन करके ये चिलर के कंडेंसर में भेजते हैं, जो कंडेंसर जोन रहता है चिलर का वहाँ पे। तो ये जो वाटर होता है तो डायरेक्टली तो संपर्क में नहीं आता रेफ्रिजरेंट के, लेकिन इसमें इंडिविजुअली पार्ट रहते हैं। एक लाइन रहती है हमारी वाटर की और एक रहती है रेफ्रिजरेंट की। तो इन दोनों के जैसे ही संपर्क में आते हैं तो हीट एक्सचेंज होती है इन दोनों की। तो एक कूल वाटर पूरी तरह से जो रहता है तो रेफ्रिजरेंट की पूरी एनर्जी को अपने ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है चिलर का वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको पहले चिलर के पास लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको कंडेंसर यूनिट दिखाता हूँ किस तरह से रहती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट तो यही रहता है सक्शन। ये चिलर में, कूलिंग टावर में सबसे पहले सक्शन रहता है और फिर सक्शन, ये यहाँ पे सक्शन के लिए सक्शन पंप यूज़ करते हैं। ये वाटर चिलर में जाएगा। अभी तो आप देख सकते हैं ये चिलर है, यहाँ पे चिलर रहेगा। इसकी कैपेसिटी भी है, मैं ये LG का चिलर है। और ये जो पोर्शन रहता है, ये पोर्शन कंडेंसर का रहता है। ये सबसे ऊपर वहाँ पे देखेंगे तो कंप्रेसर रहता है। और ये जो लाइन है, ये कूलिंग टावर की सक्शन लाइन। यहाँ कूलिंग टावर से वाटर आता है, ये वाटर आएगा और ये सिलेंडर पीस रहता है पूरी तरह से। जो कंडेंसर रहता है सिलेंडर रहता है, ये बीच से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये ऐसे पार्टीशन रहता है। तो ये फ्लो रहता है कूलिंग टावर का अंदर करेगा, अंदर जाएगा और यहाँ से पूरी तरह से ऐसे होते हुए पूरी तरह से, और यहाँ से फिर पूरा रिटर्न होते ऊपर एक लाइन और रहती है, उधर से होते हुए इधर बाहर आता है। आप देखेंगे ये बाहर आएगा। ये कूलिंग टावर का आउटलाइन रहता है। और ये जो आउटलाइन में वाटर आता है पूरी तरह से गर्म रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये रेफ्रिजरेंट रहता है, एक कंप्रेस होता है रेफ्रिजरेंट। इधर कंप्रेस होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट इस लाइन पे आता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे ही वो टेम्परेचर को हमें अभी कम करना होता है तो वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। तो जो भी रेफ्रिजरेंट का हीट होता है वो कूल वाटर में पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो ये वाटर आउट होता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको एक पैरामीटर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो जो कंडेंसर में इन होता है, देखिए जो कंडेंसर प्रोसेस है, जो कंडेंसर में इन होता है उसमें 31 डिग्री टेम्परेचर है और जो आउट में है वो 39 रहता है।
2 डिग्री, और उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो 221 पास्कल रहता है। ये देखिए, तो ये हार्ड वाटर बाहर आया पूरी तरह से। ये देखिए, अब ये वाटर फिर से कूलिंग टावर पे जाएगा। अब कूलिंग टावर पे अभी हम चलेंगे कूलिंग टावर पे और देखते हैं कि किस तरह से कूलिंग टावर पे वाटर फिर से जाता है और वहाँ कैसे ठंडा होता है। तो ये देखिए, अब मैं फिर से कूलिंग टावर की ओर जा रहा हूँ। ये जो हीट वाटर आता है इसी लाइन से आता है, ये वाली लाइन से हीट वाटर आता है और सबसे ऊपर जाएगा कूलिंग टावर पे। ये देखिए, अब कूलिंग टावर पे जैसे ही ऊपर जाएगा तो वहाँ पे वाटर का पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कई एरिया में फैल जाता है। और वहाँ पे ना फिल्स का यूज़ करते हैं हम, प्लास्टिक की फिल्स रहती हैं। ये वाटर उधर पे फिन्स पे जाएगा और पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखिए, ये जो वाटर है ना, ये पूरी तरह से इस तरह से आएगा। और यहाँ एक फिन्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, ये देख सकते हैं आप, ये फिन्स हैं। ये पूरी तरह से वाटर ना डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे गिर रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ये नीचे गिरेगा तो एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आता है और इसका टेम्परेचर डाउन होता है। और इसके साथ साथ में इसके सबसे टॉप में आप जाएंगे तो एक एग्जॉस्ट ब्लोअर भी यूज करते हैं हम। वो एग्जॉस्ट ब्लोअर का काम क्या रहता है, जो भी वाटर में हीट रहता है तो उसको मतलब वो पूरी तरह से उसको बाहर कर देता है, हीट को सक करके वो पूरा एटमॉस्फेयर पे छोड़ता है, जिससे जो वाटर का टेम्परेचर होता है जल्दी डाउन होता है। तो मैं आपको एग्जॉस्ट ब्लोअर भी दिखाता हूँ कैसे रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर जाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लोअर रहता है। इस ब्लोअर का काम क्या रहता है, पूरी तरह से गर्म हवा को बाहर खींचता है। ये देखिए, और यहाँ पे फिन्स भी लगी होती है